गुरबत की जिंदगी गुजारती बेस्या की कहानी है। उसके घर में अंधेरा है। ताक में रखी मोमबत्ती मोम को पिघलाती हुई जल रही है। उसकी छोटी बच्ची मोतियों का हार मांगती है तो वह फर्श पर जमे मोम को धागे में पिरोकर माला बनाकर उसके गले में पहना देती है। रात में इसका ग्राहक आता है। उससे अलग होने पर वह थक जाती है। तभी उसे अपनी बच्ची का ध्यान आता है और वह उसके छोटे पलंग के पास जाकर उसे अपनी बाहों में भर लेती है। गलीस ताक पर जो शिकस्ता दीवार में बना था, मोमबत्ती सारी रात रोती रही थी। मोम पिघल पिघल कर कमरे के गीले फर्श पर ओस के ठिठुरे हुए कुल धुंधले कंतरों के मानिंद बिखर रहा था। नन्ही लाजो मोतियों का हार लेने पर जिद करने और रोने लगी तो उसकी माँ ने मोमबत्ती के उन जमे हुए आंसुओं को एक कच्चे धागे में पिरोकर उसका हार बना दिया। नन्ही लाजो उस हार को पहनकर खुश हो गई और तालियां बजाती हुई बाहर चली गई। रात आई। मैल भरे ताकचे में नई मोमबत्ती रोशनी हुई और उसकी कानी कानी आंख उस कमरे की तारीकी देखकर एक लम्हे के लिए हैरत के बायस चमक उठी। मगर थोड़ी देर के बाद जब वो उस माहौल की आदी हो गई तो उसने खामोशी से टकटकी बांधकर अपने गिरदो पेश को देखना शुरू कर दिया। नन्ही लाजो छोटी सी खटिया पर पड़ी सो रही थी और ख्वाब में अपनी सहेली विंदु से लड़ रही थी कि वो अपनी गुड़िया का ब्याह उसके गुड्डे से कभी नहीं करेगी, इसलिए कि वो बदसूरत है। लाजो की माँ खिड़की के साथ लगी खामोश और नीम रोशन सड़क पर फैले हुए कीचड़ को हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। सामने भट्टारे की बंद दुकान के बाहर चबूतरे पर अंगूठी में से कोयलों की चिंगारियां जिद्दी बच्चों की तरह मचल मचल कर नीचे गिर रही थी। घंटाघर ने गुनुदगी में 12 बजाए। 12 की आखिरी पुकार दिसंबर की सर्द रात में थोड़ी देर तक कांपती रही और फिर खामोशी का लिहाफ ओढ़कर सो गई। लाजो की माँ के कानों में नींद का बड़ा सुहाना पैगाम गुनगुनाया, मगर उसकी अंतड़ियां उसके दिमाग तक कोई और बात पहुंचा चुकी थी। दरअसल सर्द हवा के झोंकों से घुंघरूओं की मध्यम झंझनाहट उसके कानों तक पहुंची। उसने ये आवाज अच्छी तरह सुनने के लिए कानों में अपनी समाकत की ताकत भरनी शुरू कर दी। घुंघरू रात की खामोशी में मरते हुए आदमी के हल्क में अटके हुए सांस की तरह बजना शुरू हो गई। लाजो की माँ इत्मीनान से बैठ गई। घोड़े की थकी हुई हिनहिनाहट ने रात की खामोशी में इर्तास पैदा कर दिया और एक तांगा लालटेन के खंभे की बगल में आ खड़ा हुआ। तांगे वाला नीचे उतरा। घोड़े की पीठ पर थपकी देकर उसने खिड़की की तरफ देखा जिसकी चीख उठी हुई थी और तख्त पर एक धुंधला साया भी फैला था। अपने खुरदरे कंबल को जिस्म के गिर्द अच्छी तरह लपेटकर तांगे वाले ने अपनी जेब में हाथ डाला। 3.5 रुपए का किराया था। उसमें उसने 1 रुपया 4 आने अपने पास रख ले और बाकी पैसे तांगे की अगली नस्खत का गद्दा उठाकर उसके नीचे छुपा दिए। ये काम करने के बाद वो कोठे की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। लाजो की माँ चंदू सुनियारी उठी और दरवाजा खोल दिया। माधव तांगे वाला अंदर दाखिल हुआ और दरवाजे की जंजीर चढ़ाकर उसने चंदू सुनियारी को अपने साथ लिपटा लिया। भगवान जानता है मुझे तुमसे कितना प्रेम है। अगर जवानी में तुमसे मुलाकात होती तो यारों का तांगा घोड़ा जरूर बिकता। ये कहकर उसने 1 रुपया उसकी हथेली में दबा दिया। चंदू सुनियारी ने पूछा, बस ये ले। और माधव ने चांदी की चवन्नी उसकी दूसरी हथेली पर जमा दी। तेरी जान की कसम, बस यही कुछ था मेरे पास। रात की सर्दी में घोड़ा बाजार में खड़ा हिनहिनाता रहा। लालटेन का खंभा वैसे ही ऊँघता रहा। सामने टूटे हुए पलंग पर माधव बेहोश लोटा था। उसके बगल में चंदू सुनियारी आंखें खोल पड़ी थी और पिघलते हुए मोम के इन कतरों को देख रही थी जो गीले फर्श पर गिरकर छोटे छोटे दानों की सूरत में जम रहे थे। वो एकाएकी दीवानावार उठी और लाजो की खटिया के पास बैठ गई। नन्ही लाजो के सीने पर मोम के दाने धड़क रहे थे।
चंदू सुनियारी की धुंधली आंखों को ऐसा मालूम हुआ कि मोमबत्ती के इन जमे हुए कतरों में उसकी नन्ही लाजों की जवानी के आंसू छुप कर बैठ गए हैं। उसका कांपता हुआ हाथ पड़ा और लाजों के गले से वो हार जुदा हो गया। पिघले हुए मोम पर से मोमबत्ती का जलता हुआ धागा फिसलकर नीचे फर्श पर गिरा और उसकी आगोश में सो गया। कमरे में खामोशी के अलावा अंधेरा भी छा गया। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।